आइए जानते हैं पूरे बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। जुआ खेलने के दौरान फायरिंग, 2 घायल। भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात जुआ खेलने के दौरान बड़ा बवाल हो गया। पैसा छीनने का विरोध करने पर हथियारबंद बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से दरहरा टोला निवासी गणेश कुमार और संजू कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को पहले बिहिया पीएचसी और फिर आरा सदर अस्पताल लाया गया। हालत नाजुक देख गणेश को पटना रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना पर थानाध्यक्ष सुमेश्वर दास पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू की। घटनास्थल से खोखा भी बरामद हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 6-7 बदमाशों ने पहले जुआरियों का मुंह बांधकर पैसा छीना। जब लोगों ने विरोध किया तो हाथापाई हुई और बदमाशों ने गोली चला दी। मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। आरा में ऐसी पार्ट्स की दुकान में भीषण आग। भोजपुर जिले के आरा शहर में दीपावली की रात बड़ा हादसा हो गया। टाउन थाना क्षेत्र के महादेव रोड स्थित ऐसी पार्ट्स और स्पेयर की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी दुकान धू धू कर जल उठी। हादसे में करीब 50 से 60 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। दीपावली की खुशियों के बीच अचानक उठते धुएं और लपटों से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही टाउन थानाध्यक्ष देवराज राय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं फायर ब्रिगेड कमांडेंट सुभाष सिंह के नेतृत्व में 4 बड़ी और 2 छोटी दमकल गाड़ियां पहुंची। 3 से 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दुकान मालिक अभय केसरी ने बताया कि पूजा के बाद दुकान बंद कर घर लौटे थे। बिहार चुनाव, इंडिया और एनडीए में खींचतान। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। इस बार इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधनों ने मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया है। दोनों खेमों में मतभेद और असमंजस साफ झलक रहा है। इंडिया गठबंधन में टिकट बंटवारे को लेकर भारी खींचतान हुई। नामांकन की आखिरी तारीख तक कांग्रेस, वाम दल और आरजेडी में तालमेल नहीं बन पाया। आरजेडी ने 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन सूची नामांकन खत्म होने से कुछ घंटे पहले जारी की। इससे घटक दलों में नाराजगी बढ़ी। कुल मिलाकर गठबंधन ने 243 में से 254 उम्मीदवार उतारे, यानी 12 सीटों पर टकराव है। कांग्रेस को पिछली बार से कम सीटें मिली। सीपीआई-एमएल को 20 सीटें दी गईं। वहीं वीआईपी अब इंडिया के साथ है, लेकिन कई सीटों पर आरजेडी से टकराव हुआ है। नामांकन के बाद एआईएमआईएम प्रत्याशी गिरफ्तार। जहानाबाद में विधानसभा चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन बड़ा घटनाक्रम हुआ। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रत्याशी और नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष मोहम्मद कलाम उद्दीन को पुलिस ने नामांकन के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया। उन पर हत्या के प्रयास का पुराना केस दर्ज है। गिरफ्तारी की पुष्टि काको थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने की। गिरफ्तारी के बाद समर्थकों ने हंगामा किया और साजिश का आरोप लगाया। इसी दौरान सदर थाना में कलाम उद्दीन को अचानक हार्ट अटैक आया। आनन फानन में उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। राजनीतिक गलियारों में यह गिरफ्तारी चर्चा का विषय बन गई है। समर्थकों का कहना है कि उन्हें चुनावी साजिश के तहत निशाना बनाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दीपावली के बाद पटना की हवा जहरीली। दीपावली की रात पटाखों की गूंज और रोशनी के बीच बिहार की हवा जहरीली हो गई। पटना का AQI 300 दर्ज किया गया, जो खतरनाक श्रेणी में आता है। मुजफ्फरपुर का AQI 207, भोजपुर का 238 और छपरा का 210 रहा। सारण का 169 और भागलपुर का 150 यानी खराब श्रेणी में दर्ज हुआ। दरभंगा और बेगूसराय की हवा भी अस्वस्थ रही, जहां AQI क्रमशः 193 और 166 रहा। गया का AQI 113 और गोपालगंज का 178 दर्ज किया गया। दीपावली के बाद सुबह शहरों में धुंध और प्रदूषण की परत साफ दिखी। लोग सांस लेने में परेशानी की शिकायत करते दिखे। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन उत्तर पश्चिम बिहार के जिलों में शुष्क मौसम की संभावना जताई है। इनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज शामिल हैं।
शादी का दबाव, प्रेमिका को नदी में फेंका। धनरुआ थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शादी का दबाव डालने पर युवक ने अपनी प्रेमिका को बेरहमी से पीटा और अचेत होने पर मरा समझ नदी में फेंक दिया। होश आने पर युवती किसी तरह बाहर निकली और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी प्रेमी रोशन कुमार को पोखर पर गांव से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोनों अलग अलग समुदाय से हैं और कोचिंग में पढ़ाई के दौरान नजदीक आए थे। लड़की लुधियाना से पटना आई थी और 2 दिन तक दोनों शहर में भटकते रहे। शादी के दबाव से परेशान रोशन ने रविवार रात रामगढ़ गांव के पास दरधा नदी किनारे वारदात को अंजाम दिया। थाना अध्यक्ष सौरभ कुमार ने बताया कि आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया है। फिलहाल युवती का इलाज जारी है। राजद ने जारी की अंतिम सूची। 31 विधायकों के टिकट कटे पटना में विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजद ने सोमवार को उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी। इस बार 143 नाम शामिल किए गए हैं। 2020 की तुलना में 3 कम उम्मीदवार उतारे गए हैं। खास बात यह रही कि 2020 में जीते 76 विधायकों में से 31 को टिकट नहीं दिया गया। पार्टी ने अपने परंपरागत समीकरण मुस्लिम यादव को बरकरार रखते हुए कुशवाहा और वैश्य समाज को भी प्राथमिकता दी है। सूची में 50 यादव, 18 मुसलमान और 1 दर्जन से अधिक कुशवाहा उम्मीदवार शामिल हैं। महिलाओं को भी 24 टिकट दिए गए हैं, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है। राजद ने सहयोगी दलों के लिए 100 सीटें छोड़ी हैं। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को राघोपुर से प्रत्याशी बनाया गया है। पार्टी का दावा है कि यह सूची सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। छठ पूजा की तैयारी। पटना में सजे गंगा घाट पटना में महापर्व छठ की तैयारी जोर शोर से चल रही है। जिला प्रशासन और नगर निगम ने घाटों की सफाई और सजावट का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। नमामि गंगे परियोजना के तहत बुड़को ने 3 गंगा घाटों भद्र घाट, महावीर घाट और नौजर घाट को पक्के घाट के रूप में विकसित किया है। इन घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रमंडलीय आयुक्त सह बुड़को एमडी अनिमेश कुमार पराशर ने बताया कि घाटों पर शेड, चेंजिंग रूम, शौचालय, स्नान घर, प्रोमिनाड, लाइटिंग और लाइफ गार्ड कियोस्क की व्यवस्था की गई है। अधिकारियों को सफाई और बैरिकेडिंग का निर्देश दिया गया है। भद्र घाट पर विशाल पक्का घाट बनाया गया है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और सुगम वातावरण उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। अमित शाह संग फोटो पर बवाल। सोशल मीडिया में हंगामा। भागलपुर में भाजपा नेत्री प्रीति शेखर की अमित शाह संग फोटो को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। प्रीति शेखर ने दावा किया कि यह तस्वीर पटना में मुलाकात के दौरान ली गई थी, लेकिन राजीव कुमार सिंह ने इसे 2022 की पुरानी फोटो बताते हुए फेसबुक पर पोस्ट किया और कहा कि जनता को गुमराह किया जा रहा है। इसके बाद इंटरनेट मीडिया पर पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस छिड़ गई। राजीव ने लिखा कि 3 साल पुरानी तस्वीर को नई बताकर सस्ती लोकप्रियता हासिल की जा रही है। वहीं प्रीति शेखर ने आरोप लगाया कि फोटो के साथ छेड़छाड़ की गई है और एआई का दुरुपयोग हुआ है। उन्होंने कहा कि राजीव पहले उनके प्रतिनिधि थे और अब निजी रंजिश में अनाप शनाप पोस्ट कर रहे हैं। मामला अब कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया है। भागलपुर की हवा बिगड़ी। AQI 177 दर्ज। भागलपुर में मौसम बदलते ही हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। मंगलवार को शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 177 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड बढ़ने के साथ प्रदूषण और बढ़ेगा, क्योंकि इस दौरान धूल और धुआं जमीन के पास अधिक देर तक ठहरते हैं। अक्टूबर की शुरुआत से ही वायु गुणवत्ता लगातार गिर रही है और अनुमान है कि महीने के अंत तक यह स्तर 250 के पार जा सकता है। दिसंबर में स्थिति सबसे खराब होती है, जबकि फरवरी में सुधार देखने को मिलता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी है, खासकर अस्थमा और फेफड़ों के मरीजों को। वाहन चालकों से अपील की गई है कि अनावश्यक इंजन स्टार्ट न रखें और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की जांच कराएं। भागलपुर में धार्मिक पोस्टर विवाद। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के करोड़ी बाजार में धार्मिक पोस्टर फाड़ने और जलाने को लेकर सोमवार रात बड़ा बवाल हो गया।
दीपावली की रात कुछ शरारती तत्वों ने मुस्लिम समुदाय का पोस्टर खंभे से उखाड़कर जला दिया। मंगलवार सुबह जानकारी मिलते ही लोग आक्रोशित होकर चौक पर जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। जवाब में हिंदू समुदाय के लोग भी गोलबंद हो गए। स्थिति बिगड़ने लगी तो दोनों समुदायों के प्रबुद्ध लोगों ने बीच बचाव किया। सूचना पर डीएसपी राकेश कुमार और थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। थोड़ी देर में एसएसपी हृदयकांत भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और शांति समिति की मदद से स्थिति नियंत्रित कराई। फिलहाल इलाके में तनाव है और पुलिस बल तैनात है। नीतीश का हमला, लालू परिवार पर निशाना। मुजफ्फरपुर के कांटी हाई स्कूल में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाया, समाज की सेवा नहीं की। नीतीश ने कहा कि उनकी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार किया, साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति योजनाएं चलाईं, 2,58,000 शिक्षकों की बहाली की गई और नियोजित शिक्षकों को सरकारी दर्जा दिया गया। उन्होंने दावा किया कि पहले एक पीएचसी में महीने में औसतन 39 मरीज आते थे, अब 11,600 मरीज इलाज करा रहे हैं। नीतीश ने कहा कि उनकी सरकार ने हर घर तक सड़क, बिजली और शौचालय पहुंचाया, 40 लाख लोगों को रोजगार दिया और अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य है। गया में चिराग पासवान का बड़ा बयान गया कि शेरघाटी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दावा किया कि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और मोदी नीतीश नेतृत्व वाली सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल बिहार का स्वर्णिम काल होगा और 2047 तक बिहार विकसित राज्य बनेगा। चिराग ने कहा कि अगर एनडीए प्रत्याशी जीते तो सरकार में अहम भूमिका निभाएंगे, लेकिन गलती से दूसरा प्रतिनिधि आया तो 5 साल बहानेबाजी होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हर दौरे में बिहार को करोड़ों की सौगात देते हैं। इस मौके पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी सभा को संबोधित किया और कहा कि 15 साल पहले बिहार का बजट 2,000 करोड़ था, जो अब 3 लाख करोड़ हो गया है। जनता से एनडीए प्रत्याशी को जिताने की अपील की गई। बेगूसराय, पंचो सिंह पोखर। बेगूसराय के गढ़पुरा प्रखंड का ऐतिहासिक पंचो सिंह पोखर इस बार छठ पर्व के लिए संकट बन गया है। जेसीबी से मिट्टी उड़ाही के बाद घाट खतरनाक हो गए हैं। यही पोखर गढ़पुरा गांव और बाजार के लोगों के लिए छठ पूजा का एकमात्र स्थल है। समिति अध्यक्ष लाल बाबू महतो ने सीओ राजन कुमार को समस्या बताई। तय हुआ कि गंदा पानी निकाला जाएगा और कमर भर पानी भरने से स्थिति सुधरेगी। व्रतियों की सुरक्षा के लिए सीढ़ियों के आगे बांस बल्ला लगाने पर भी विचार हो रहा है। यह पोखर स्वतंत्रता आंदोलन के नमक सत्याग्रह से जुड़ा रहा है। चुनाव आते ही इसके उद्धार की बातें होती हैं, लेकिन बाद में उपेक्षा जारी रहती है। छठ जैसे महापर्व पर सैकड़ों परिवार यहीं अस्ताचलगामी और उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। दरभंगा, मोरो में पुलिस पर हमला। दरभंगा जिले के मोरो थाना क्षेत्र में दीपावली की शाम पुलिस गश्ती दल पर भीड़ ने हमला कर दिया। गोबर सिट्ठा चौक पर पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को रोका। तलाशी में विदेशी शराब की बोतल बरामद हुई। आरोपित रोशन सहनी और साजन कुमार की गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही थी कि स्थानीय लोग जुटकर हंगामा करने लगे। देखते ही देखते 80 से 100 लोगों की भीड़ ने पुलिस वाहन को घेर लिया और लाठी डंडे व ईंट पत्थर से हमला कर दिया। एक अधिकारी समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए और वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने 17 नामजद और 40 से 50 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की है। अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। घायलों का उपचार पीएचसी हनुमान नगर में कराया गया। दरभंगा, तेजस्वी यादव और सीट पर फाइट। बिहार विधानसभा चुनाव में दरभंगा की गौड़ा बोराम सीट महागठबंधन के लिए सिरदर्द बन गई है। यहां राष्ट्रीय जनता दल और विकासशील इंसान पार्टी दोनों ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार करेंगे? सीट बंटवारे के दौरान सहमति नहीं बन पाई और नामांकन की अंतिम तारीख तक मतभेद बने रहे। राजद ने अफजल अली खान को प्रत्याशी घोषित कर दिया था, लेकिन बाद में यह सीट वीआईपी के खाते में चली गई।
अब महागठबंधन के नेताओं को वीआईपी उम्मीदवार का समर्थन करना होगा। इस स्थिति ने कार्यकर्ताओं में असमंजस पैदा कर दिया है। गोपालगंज सबेया एयरपोर्ट। गोपालगंज जिले के हथुआ प्रखंड स्थित ऐतिहासिक सबेया एयरपोर्ट का विस्तार वर्षों से अधर में लटका है। केंद्र की उड़ान योजना में शामिल होने के बावजूद यह परियोजना धरातल पर नहीं उतर सकी। 1868 में अंग्रेजों द्वारा निर्मित यह एयरपोर्ट द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश आर्मी के लिए अहम ठिकाना रहा। आजादी के बाद इसे रक्षा मंत्रालय ने अपने अधीन ले लिया। सरकार ने कई बार इसके विकास की घोषणा की, लेकिन अब तक सब कागजों तक सीमित है।